अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हमने मैट्रिक के यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज में मौजूद एमसीक्यूज को सोल्व आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज के जो सबसे फर्स्ट एमसीक्यूज जो कि हमसे पूछा जा रहा है वो कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर आपके पास जो करंट फ्लो करता है उसकी वजह क्या होती है। अगर आसान लफ्ज़ों में बात की जाए तो कुछ ऐसे कैरियर्स होते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स किसी भी कंडक्टर में मौजूद होते हैं जो कि फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। उनको मोबाइल पार्टिकल्स का नाम दिया जाता है। मोबाइल पार्टिकल्स मीन टू से जो कि इजीली मूव कर सकते हैं, तो उन ख़ास किस्म के पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं कंडक्टर्स के अंदर, स्पेशली कंडक्टर्स के अंदर फ्रीली टू मूव होते हैं और वही वजह बनते हैं एनर्जी को या करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाने में। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है वो है नंबर ए जो है पॉजिटिव आइन, नंबर बी जो है वो नेगेटिव आइंस, ऑप्शन सी इज़ पॉजिटिव चार्जेस, ऑप्शन डी इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी विच इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम मोबाइल पार्टिकल्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू Second, what is the voltage across a 6 ohm resistor when 3 ampere of current passes through it? कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है, एक रेजिस्टर जो कि 6 ओहम की रेजिस्टेंस शो कर रहा है और उसमें से जो करंट है वो 3 एम्पेयर का पास कर रहा है, तो कह रहे हैं कि बताएं उसके अक्रॉस वोल्टेज आपके पास कितना होगा। तो आपको पता है कि ये फॉर्मूला ये कैलकुलेशन जो है वो बाय इजीली ओहम्स लॉ के थ्रू की जा सकती है। तो जैसे कि हमें पता है कि ओहम लॉ का जो आपके पास फॉर्मूला है वो होता है V इज इक्वल टू आई आर। क्योंकि यहाँ पर आपके पास करंट जो है वो 3 एम्पेयर का शो किया जा रहा है और जो रेजिस्टेंस आपके पास है वो 6 ओहम की है। तो एज रिजल्ट आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस वो आ जाता है 18 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट आपके पास क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है 18 वोल्ट, विच इज़ आवर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज कह रहा है कि व्हाट हैपन्स टू द इंटेंसिटी ऑफ द और द ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प्स कनेक्टेड इन सीरीज एज मोर एंड मोर लैम्प्स आर एडिड। कि आपके पास सीरीज़ में आपके पास कंडक्टर्स या आपके पास कुछ भी अप्लाइंसेस लैम्प्स वगैरह जोड़े जाते हैं, तो उनकी ब्राइटनेस या उनकी इंटेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम वो लैम्प्स ऐड करते चले जाएं। मोर लैम्प्स आर एडिड, मोर एंड मोर के अगर हम ऐड करते चले जाएं तो क्या होगा। तो यहाँ पर चूंकि करंट के लिहाज से आपके पास वेरिएशन होगी, सबसे पहले जो आपके पास कंडक्टर मौजूद होगा, जो रजिस्टर होगा या जो भी आपके पास लैम्प अप्लायंस होगी, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट यूज़ करके उसके बाद बचने वाला करंट आगे फ्लो करने के लिए छोड़ देती है। और इस तरह से आपके पास जो है वो वेरिएशन आती है कि सबसे फर्स्ट जो सबसे फर्स्ट कंडक्टर होता है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट यूज़ करके बाकी जो है वो आगे फ्लो करवा देते हैं। तो इस तरह से आपके पास स्टेप बाय स्टेप जो इंटेंसिटी है वो कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो लैम्प की इंटेंसिटी होगी वो स्टेप बाय स्टेप क्या होती जाएगी, डिक्रीज, विच इज़ आवर राइट ऑप्शन बी, डिक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं व्हाई शुड हाउस होल्ड अप्लायंसेस बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द वोल्टेज सोर्स। कि आपके पास घर में या किसी भी जगह पे आपके पास जो कंडक्टर जो अप्लायंसेस होती हैं वो पैरेलली क्यों जोड़ी जाती हैं। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हमें पता है कि पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज़ कम्बिनेशन में सबसे बड़ा फ़र्क यही है, और हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन यूज़ करने का एडवांटेज भी यही है कि आपके पास पीछे जितना सोर्स आपने लगाया होता है उतने ही वोल्ट आपके पास हर डिवाइस तक पहुंच जाते हैं अगर हम पैरेलल कम्बिनेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है वो है नंबर ए जो है कह रहा है टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ऑप्शन बी टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इन दोनों का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। ऑप्शन सी वो कह रहा है कि टू प्रोवाइड ईच अप्लायंस द सेम वोल्टेज एज द पावर सोर्स। कि आपके पास सोर्स में, पावर सोर्स में कितना आपके पास वोल्टेज प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो सेम वोल्टेज वही, अगर लेट्स सपोज आपने 12 वोल्ट का पीछे बैटरी लगाई हुई है तो वो आगे मौजूद सारी की सारी बैटरीज को, आगे सारे के सारे आपके पास अप्लायंसेस को 12 वोल्ट ही प्रोवाइड करेगा अगर आप उसे पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ते हैं। तो डी ऑप्शन टू प्रोवाइड ईच अप्लायंस द सेम करंट, करंट की यहाँ पर कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी टू प्रोवाइड ईच अप्लायंस द सेम वोल्टेज एज द पावर सोर्स। कि आपके पास जितनी भी आपके पास अप्लायंसेस मौजूद हैं अगर पैरेलल कम्बिनेशन में लगाई जाती हैं तो वापडा की तरफ से आने वाले डोमेस्टिक लेवल पर आपके पास 220 वोल्ट जो हैं वो हर अप्लायंस को पहुँचते हैं, चाहे वो छोटा सा बल्ब क्यों ना हो, चाहे वो AC भी क्यों ना हो, तो उसके जो वोल्ट होते हैं वो 220 ही हर अप्लायंस तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड EMF। तो आपके पास जो EMF है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है
इसके बारे में वो बात करें, कुछ ऑप्शंस गिवन है। वो कहता है कि ऑप्शन ए जो है आर द सेम टर्म्स। सेम टर्म्स तो नहीं है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किसी भी 2 पॉइंट्स पे हो सकता है, लेकिन ईएमएफ जो है वो स्पेसिफिकली उन 2 पॉइंट्स के बीच में होता है जो कि सोर्स के साथ क्लोज सर्किट में लगाए जाते हैं। आर डिफरेंट टर्म्स, हाँ ये हो सकता है क्योंकि दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं। हैव डिफरेंट यूनिट्स, नहीं, उनके यूनिट सेम है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट भी वोल्ट है, ईएमएफ का यूनिट भी वोल्ट ही है। बोथ बी एंड सी, बी और सी आपके पास पॉसिबल नहीं। सो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, विच इज आर द डिफरेंट टर्म्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हेन वी डबल द वोल्टेज इन अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट वी डबल द। अगर आप सिंपल किसी भी सर्किट में अगर आप वोल्टेजेस डबल कर देते हैं तो एक्चुअली आप क्या डबल कर रहे हैं उस सर्किट में। चूंकि ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वेरिएशन इस तरह से है कि ओहम लॉ हमने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के क्रॉस आप प्रोवाइड करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके करंट के, कि उसमें से आप कितना करंट फ्लो करवा रहे हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा करने से, डबल करने से जाहिर सी बात है करंट भी आगे पास डबल हो जाएगा, या उसी लिहाज से आगे पास जो होगा वो वेरिएशन शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, विच इज़ करंट, कि व्हेन वी डबल द वोल्टेज इन अ सिंपल सर्किट एक्चुअली वी डबल द करंट इन दैट। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज, if we double both the current and the voltage in a circuit while keeping its resistance constant, the power, कह रहा है अगर हम डबल कर दें करंट एंड वोल्टेज इन द सर्किट while keeping the resistance constant, अगर हम रेजिस्टेंस कांस्टेंट कर दें और हम करंट को और वोल्टेज को क्या कर दें, डबल कर दें, तो पावर के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। चूँकि यहाँ पर कहा गया है कि रेजिस्टेंस आपके पास जो है वो कांस्टेंट रहेगी, तो हम पावर का वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे जिसके अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस की डिस्कशन ना की गई हो। तो हमारे पास करंट और वोल्टेज जो है वो डबल कर दिए जाएंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला पावर का वो जिसके अंदर आपके पास पावर रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगी, तो वो होता है वी आई, कि आपके पास पावर जो है वो इक्वल टू होगी वी आई, जब आपके पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। आपके पास वो कह रहा है कि करंट आप क्या कर दें, डबल कर दें, तो आई की जगह आ जाएगा लेट्स सपोज 2i, आप डबल कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी आप डबल कर देते हैं, तो आपके पास पावर होल आपके पास क्या आ जाएगी 2 2 4 IV। तो आपके पास पावर जो है वो कितनी हो गई है, 4 टाइम्स हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन राइट ऑप्शन गिवन है वो है ऑप्शन डी, विच इज क्वाड्रपल्स, मीन टू से कि 4 टाइम्स। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, विच इज क्वाड्रपल्स। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू जो कि हमसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ अ लैम्प कनेक्टेड टू द 12 वोल्ट सोर्स व्हेन इट कैरीज 2.5 एम्पेयर। कि आपके पास एक लैम्प है जो कि 12 वोल्ट के सोर्स के साथ कनेक्टेड है और उसमें से जो करंट है वो 2.5 एम्पेयर गुजर रहा है, तो व्हाट इज इट्स पावर, तो उसकी पावर क्या होगी, हमने ये कैलकुलेट करना है। सेम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात नहीं की गई, यहाँ पर बात की जा रही है वोल्टेज की और करंट की। सो हम वही फॉर्मूला जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि P इज इक्वल टू आपके पास VI है, तो उसी को यूटिलाइज करते हुए या IV, तो फॉर्मूलाज को हम वैल्यूज पुट करके सोल्व आउट कर लेते हैं। करंट आपके पास जो है वो तो है 2.5 और वोल्टेज आपके पास जो है वो है आपके पास 12 वोल्ट्स। तो एज ए रिज़ल्ट आपके पास जो आता है वो आ जाता है 5 2 30 एंड 0.5 आपके पास 6, 5 12 2 12 24 एंड, तो एज ए रिज़ल्ट आपके पास पावर जो आ जाती है वो आ जाती है 30 वाट। ठीक है, तो पावर यूनिट आपके पास क्या होता है, वॉट होता है। तो यहाँ पर आपके पास पावर जो होगी वो रिजल्टेड में क्या आ गई है, 30 वाट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, विच इज़ 30 वाट। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज, और जो कि हमारा लास्ट एमसीक्यूज है इस एक्सरसाइज का, उसमें वो कह रहा है कि आपके पास कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स। आइडेंटिकल रेजिस्टर्स मीन टू से कि आपके पास रेजिस्टर्स जो हैं वो सेम हैं। ओके, कनेक्टेड इन सीरीज इज 8 ओम, आपके पास सीरीज में कनेक्टेड है और उनकी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो आपके पास कितनी है, 8 ओम है। देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल अरेंजमेंट विल बी, तो बताएं कि उनकी पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर आपके पास रेजिस्टेंस क्या होगी। तो इसको ज़रा कैलकुलेट करते हैं। चूँकि यहाँ पर आपके पास जो रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज़ में जुड़े गए हैं और 2 रेजिस्टर्स हैं और उनकी जो नेचर है वो सेम है, आइडेंटिकल नेचर के हैं, तो आपके पास जो रेजिस्टेंस आपके पास इक्विवेलेंस है वो आपको दी जा रही है 8 ओम की। ठीक है, तो एक्चुअली सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो सीरीज़ मीन टू से कि R1 प्लस R2 आपके पास एज ए रिज़ल्ट आपके पास क्या है 8 ओम का। चूँकि आइडेंटिकल है इट मीन्स कि ये भी 4 होगी और ये भी आपके पास क्या होगी 4। ओके,
तो हमें इस चीज़ का आइडिया हो गया कि आपके पास R1 की जो वैल्यू है वो आपके पास 4 ओहम है, एज वेल एज आपके पास R2 की वैल्यू भी आपके पास 4 ओहम ही है। ओके, तो हमने पैरेलल कम्बिनेशन के लिए इनको सोल्व आउट करना है। तो हमें पता है कि पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर आपके पास जो फार्मूला यूज़ किया जाता है फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आपके पास होता है 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू सो ऑन, जितने भी आपके पास रेजिस्टेंसेस मौजूद हैं। तो इसको ज़रा हम ऐड कर लेंगे 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस इक्विवेलेंस है, इनको सम करेंगे 2 1/4 इट मीन्स कि 2 टाइम्स आपके पास 1/4 हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1 ओवर रेजिस्टेंस आपके पास आ गई इक्विवेलेंस, ठीक है। तो आपको अगर हम इसे ऑपोजिट कर देंगे, इन्वर्स ले लेंगे, इन दोनों का रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंस आ जाती है वो आ जाती है 2 ओहम की। ओके, तो ये हमारा एज ए रिजल्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, जिसके अंदर हमारे पास उन्होंने 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हमें गिवन किए थे जिनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस आपके पास 8 ओहम थी, और आपको कहा गया था आपने उसकी पैरेलल कम्बिनेशन के लिए अपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो वो हमारे पास एज रिजल्ट आई है 2 ओहम। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, विच इज़ 2 ओहम। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आई होप सो आपको हर MCQs समझ आ गया होगा। अगर किसी MCQs में आपके पास इशू है तो मुझे कमेंट में लाजमी मुझसे पूछें, आपके क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।